नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हाल ही के अंतर्गत जो अपना करंट का मुद्दा है लद्दाख, और लद्दाख के अंतर्गत इंपॉर्टेंट यह है कि लद्दाख को क्या संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार है वो इसके ऊपर क्या क्या कार्यवाही कर रही है, केंद्र सरकार के क्या डिसीजन है। आज अपन इस मुद्दे को थोड़ा सा क्लियर है, यानी तमाम तरह की जो चीजें हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने लद्दाख है वो सुना है, नाम सुना है, कहीं घूमने गए कि नहीं गए वो अलग बात है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को यह चीज क्लियर हो जाएगा कि लद्दाख के अंतर्गत जो मांग है चल रही है कि संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत उसमें शामिल किया जाए, क्या यह मांग जायज है या नहीं जायज है, इसके बारे में सारी चीजें हैं वो क्लियर होती है। लद्दाख है, अब लद्दाख के अंतर्गत देखो क्या दिया गया है, तो आप इसके अंतर्गत देखो कि लद्दाख उत्तर भारत के अंतर्गत कौन से देश के अंतर्गत माना जाता है, तो लद्दाख उत्तर भारत में स्थित एक बेहतर, खूबसूरत, ठंडा और ऊंचा केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। कि यानी लद्दाख की अगर बात करें तो उत्तर भारत में स्थित एक बेहद खूबसूरत, आपको पता है कि लद्दाख ऑटोमेटिक पर्यावरण के अनुसार, प्रकृति के अनुसार ऑटोमेटिक खूबसूरत है वो जगह है, ऊंचा और केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को अलग है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कर दिया गया था। यानी अलग करके केंद्र शासित जो प्रदेश है यानी यूटी बना दिया, यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज है, उसका दर्जा दे दिया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक कराकोरम और हिमालय हिमालय पर्वतमालाओं के बीच में है, वह बसा हुआ है। यानी देखो, एक हिमालय जो पर्वतमाला है उसके बीच में एकदम सुंदर खूबसूरत प्रगति के अंतर्गत यह बसा हुआ है। एक अपनी अनोखी संस्कृति, तिब्बत व बौद्ध मठों और एडवेंचर टूरिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आप प्यारे विद्यार्थियों अगर देखोगे लद्दाख को, तो यह लद्दाख एक हमारे कराकोरम और हिमालय पर्वतमालाओं के बीच में खूबसूरत प्रकृति के अंतर्गत देखा जाए तो वह बसा हुआ है। यहां पर इसकी संस्कृति की बातचीत करें, इसकी कल्चर की बातचीत करें, वहां पर तिब्बत या बौद्ध जो मठ हैं और साथ में ही हमारे एडवेंचर यानी टूरिज्म जो है वो आते हैं ज्यादा से ज्यादा, और दुनिया भर के अंतर्गत यह जगह मशहूर है। मशहूर का मतलब होता है फेमस है। लद्दाख को संवैधानिक दर्जा देने की मांग 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही वहां के सामाजिक राजनीतिक संगठन जो हमारे एपेक्स बॉडी ऑफ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा लगातार की जा रही थी। इसके पीछे प्रमुख कारण था कि आंदोलन की मुख्य बातें निम्नलिखित दी गई थी। कि कहने का मतलब होता है कि 2019 के अंतर्गत केंद्र शासित बनने के बाद में ही लद्दाख को संवैधानिक दर्जा देने की जो मांग है वो धीरे धीरे केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया था। और केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों, वहां पे सामाजिक और राजनीतिक जो संगठन है वो भी साथ साथ के अंतर्गत क्या है, एक्टिव हो गए थे, और लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार हमारी बात पे ध्यान दे। हम एक केंद्र शासित प्रदेश है वो तो बना दिया गया, लेकिन क्या केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद में इतना ही सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया? अब हमारी जिम्मेदारी और बनती है कि लेह लद्दाख को भी हमें एक संवैधानिक दर्जा भी इनको दिया जाना चाहिए। प्रमुख मांगे हैं कि राज्य के दर्जे के साथ साथ में लद्दाख के जो लोग हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची, हमारे संविधान के अंतर्गत टोटल 12 अनुसूची है, उस 12 अनुसूची में केवल एक 6वीं अनुसूची। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि लद्दाख है वो 6वीं अनुसूची की मांग क्यों कर रहा है, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या दिया गया है, आइए अपन डिटेल से देखते हैं। जुड़े रहिए अंत तक आप, और अगर आप पहली बार अगर इससे विजिट कर रहे हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस 6वीं अनुसूची के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा जोर देने का कारण क्या है? 6वीं अनुसूची के अंतर्गत ऐसे कौन सा मक्खन है जो इसके अंतर्गत जुड़ने की है वो आड़ में एक छोटे बच्चे की तरह है, वह रूठा हुआ है। लेह लद्दाख है वो है रूठा हुआ है कि भाई साहब हमें तो है 6वीं अनुसूची के अंतर्गत कैसे तैसे शामिल किया जाए। तो आप आगे देखिए, इसके अंतर्गत 6वीं अनुसूची है क्या? प्यारे विद्यार्थियों, 6वीं अनुसूची जानने से पहले आप जानिए हमारे सामने जो 3 इडियट मूवी देखी थी, और 3 इडियट मूवी के अंतर्गत जो पुंगसुक वांगडू साहब है, यानी हमारे जो साइंटिस्ट हैं ये, और साइंटिस्ट का जो रोल है वो आमिर खान ने किया था। किसने किया था? आमिर खान ने किया था। वही हमारे वांगसुक साहब हैं
जिनको अभी कुछ समय पहले जोधपुर जेल के अंतर्गत भी इनको बंद किया गया था। देश के अंतर्गत कई तरह के आंदोलन हो या कई तरह के जो लोग हैं वो एकदम हाय अल्लाह करना लग गए थे। ये जैसे ही जेल के अंतर्गत गए, इनके ऊपर आतंकवादी जैसी कुछ एक्टिविटी है वो प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, केंद्र सरकार क्या डिसीजन लेते हैं। आइए हम संविधान की 6वीं अनुसूची जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हमारा संविधान खूबसूरत है, खूबसूरत संविधान बनाया हुआ है। देखते हैं इस 6वीं अनुसूची के अंतर्गत भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या क्या शामिल किया था। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान की 6वीं अनुसूची भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त प्रशासनिक है, जो प्रशासनिक प्रभागों जैसे स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करती है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के भीतर इन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित दी गई है। 6वीं अनुसूची का उद्देश्य केवल और केवल जनजातीय समुदाय के जो अधिकार, संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज और स्थानीय प्रशासन की रक्षा करना है। इन्हें स्वशासन का अधिकार प्रदान करना दिया गया है और इसीलिए इस अनुसूची के अंतर्गत ये लोग शामिल होना चाहते हैं। इसका मकसद क्या है? इनका मकसद यही है भैया, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि हमें तो इस 6वीं अनुसूची के अंतर्गत लेह लद्दाख है हमारे, यानी लद्दाख को शामिल कर दो भाई साहब। और ये शामिल करने का यही दिया गया है। इसके अंतर्गत 4 राज्य दिए गए, इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, एम फॉर मिजोरम दिया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एटीएमएम बोला जाता है, ट्रिक बोला जाता है तो एटीएमएम बोला जाता है। संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो ये 4 राज्य इसके अंतर्गत शामिल दिए गए हैं। इसका परिचय दिया गया है तो उद्देश्य दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जनजातीय जो प्रशासन है उसको विशेष स्वायत्ता प्रदान करना। आर्टिकल 244 के क्लोज 2 और आर्टिकल 275 के क्लोज 1 के अनुसार इसके अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। अब असम के अंतर्गत जो है बोडो प्रादेशिक क्षेत्र है, हमारी कार्बी आंगलोंग है जो जिला है, ये इसके अंतर्गत दिया गया है। मेघालय के अंतर्गत दिया गया है हिल्स वगैरह, गारो हिल्स वगैरह जो जिला है वो दिया गया है। त्रिपुरा दिया गया है, हमारे मिजोरम दिया गया है, चकमा जिला, मारा जिला, लाई जिला, ये है वहां पे अनुसूचित एक तरीके से हमारी जो जनजातीय जो क्षेत्र है वो जगह इनके अंतर्गत दी गई है। इनको विधायी शक्तियां भी दी जाती है, विधायी शक्तियों के साथ में प्रशासनिक जो संरचना है वो भी इसके अंतर्गत दिया जाता है। लद्दाख के अंतर्गत हमारे वांगचुक साहब हैं, क्यों मांग कर रहे हैं? संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत राजपद का जो दर्जा है, यानी राज्य को एक संवैधानिक रूप से 6वीं अनुसूची के अंतर्गत, यानी ये चाहते हैं कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और लेह लद्दाख इसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाए, ऐसा चाहते हैं। देखते हैं आगे केंद्र सरकार की क्या क्या रवैया रहता है और क्या क्या हमारी लेह लद्दाख की वासा रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, केंद्र सरकार है वो संविधान की 6वीं अनुसूची का दर्जा देने में अनिच्छुक क्यों है, यानी उसकी इच्छा क्यों नहीं है? उसका सबसे मुद्दा कारण है, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। केंद्र सरकार, देशवासियों के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि केंद्र सरकार 6वीं अनुसूची का जो दर्जा देने के लिए अनिच्छुक क्यों है? अनिच्छुक का मतलब होता है उसकी इच्छा नहीं है, इसमें शामिल नहीं करना चाहती। तो देखिए, संवैधानिक और कानूनी मिसाल, 6वीं अनुसूची वर्तमान में केवल पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों तक सीमित है और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश पर लागू करने के लिए बड़े संवैधानिक संशोधन व पुनर्व्यवस्था की आवश्यकता होगी। राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं, लद्दाख चीन और पाकिस्तान से सटा हुआ एक संवेदनशील क्षेत्र जो केंद्रीय सरकार सुरक्षा और रक्षा कारणों से कड़ी प्रशासनिक नियंत्रण रखना पसंद करती है। मिसाल बनने का डर है कि यदि लद्दाख को 6वीं अनुसूची का दर्जा दे दिया जाता है तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान जैसे अन्य आदिवासी क्षेत्र भी केंद्र शासित प्रदेश की समान मांग कर सकते हैं, जिसे देश भर में ऐसी मांगों से सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी केंद्र सरकार इस 6वीं अनुसूची के अंतर्गत क्यों शामिल नहीं करना चाहती? सबसे बड़ा रीजन अगर जानना चाहते हो तो इसके अंतर्गत क्यों शामिल नहीं करना चाह रही केंद्र सरकार, यानी 6वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर माना जाए, केंद्र सरकार 6वीं अनुसूची का दर्जा
माना जाता है। तो आप देखिए इसके अंतर्गत कि संवैधानिक और कानूनी मिसाल यानी 6वीं अनुसूची मिसाल वर्तमान में केवल पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों तक सीमित है और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश पर लागू करने के लिए बड़े संवैधानिक संशोधन या पुनर्व्यवस्था की आवश्यकता होगी, जो राजनीतिक है, कारणों से इनकी व्यवस्था देखी जाती है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि भाई साहब इसको 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि इसका जो कुछ क्षेत्र है, कुछ एरिया है, जो कुछ एरिया हमारा देखा जाता है, तो हमारा लद्दाख यानी चीन और पाकिस्तान से सटा हुआ एक संवेदनशील जो क्षेत्र है वह माना जाता है। ताकि इससे क्या होता है, इससे भाई साहब हमारे इंटरनेशनल स्तर पर हमें सुरक्षा कारणों से प्रशासनिक नियंत्रण रखना सरकार चाहती है। केंद्र सरकार चाहती है कि हमारी इसके ऊपर एक प्रशासनिक रहे। दूसरी मिसाल बनने के लिए कि अगर लेह लद्दाख को अगर संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है तो इसके साथ में हमारा हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, अंडमान जैसे जो है आदिवासी जो क्षेत्र है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक संवैधानिक दर्जे की मांग शुरू कर देंगे और ऐसे धीरे धीरे करते करते हमारे देश के अंतर्गत संवैधानिक मांग शुरू हो जाएगी। आगे देखिए, लद्दाख स्वायत्त है हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल केंद्र का तर्क है कि लेह और कारगिल में स्थापित लद्दाख स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल स्थानीय प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करती है, लेकिन स्थानीय लोग दावा करते हैं कि हमारे यानी एक तरीके से लेह यानी कमजोर है और उनका संवैधानिक समर्थन भी नहीं है। यह क्या होता है, स्थानीय लोगों का जो दावा दिया गया है, क्या दिया गया है, स्थानीय लोगों का दावा दिया गया है कि संवैधानिक जो समर्थन है ना वो एक तरीके से यानी संवैधानिक समर्थन नहीं है उनको। अब इनका क्या माना जाता है, ये एक ग्रुप माना जाता है, इसका ग्रुप का नाम है ये लद्दाख स्वायत्त हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल जो केंद्र का तर्क है। ये जो है ग्रुप कह रहा है कि केंद्र ये कह रही है कि हम लेह और कारगिल में स्थापित जो लद्दाख स्वायत्त हिल्स है डेवलपमेंट काउंसिल है वह स्थानीय प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करती है, लेकिन स्थानीय लोग हैं वो दावा करते हैं कि इनका संवैधानिक समर्थन नहीं है। लद्दाख में विरोध जो प्रदर्शन और राज्य का दर्जा देने की जो मांग है वो क्या क्या दिया गया है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची में लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों में भाजपा कार्यालय, कौन सा, भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई, जिसके बाद में पुलिस आंसू गैस गोले छोड़े गए। इस घटना के बाद में परिणाम स्वरूप लेह लद्दाख के अंतर्गत है वो उसको बंद कर दिया गया और इसके साथ में ही हमारी वहां पर 4 लोगों की मौत हो गई, 30 लोग से ज्यादा घायल हो गए, यानी बहुत तरीके से तबाही मच गई भाई साहब लद्दाख के अंतर्गत। यानी जब डिमांड की गई तो वहां पे पुलिस आती है, पब्लिक होती है, आपस में मुठभेड़ होती है और उस स्थिति के अंतर्गत जान हत्या भी हो जाती है, कुछ लोग वहां पर घायल हो गए। 6वीं अनुसूची को समझना, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 244 के अंतर्गत 6वीं अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों का निर्माण प्रावधान करती है और जिन्हें स्वायत्त जिला परिषद कहा जाता है और इन परिषदों को राज्य के भीतर एक विधायी, न्यायिक और हमारी प्रशासनिक स्वायत्ता है वो क्या होती है, इनको प्राप्त होती है। यह भी इसके अंतर्गत आप जान सकते हैं। अब इसके अंतर्गत देखो कि भाई साहब 6वीं अनुसूची क्यों शामिल करना चाहती है, लेह लद्दाख 6वीं अनुसूची में क्यों शामिल होना चाहता है। तो देखिए, भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम सभा, स्वास्थ्य व पुलिस व्यवस्था, उत्तराधिकार, विवाह, रीति रिवाज और खनन जैसे मामलों का कानून है वह क्या कर सकती है, बना सकती है। असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है जिसे 40 से अधिक सदस्य हैं और 39 मुद्दों पर विधायी शक्ति है वह उनको दी गई है। 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में क्या है, लागू दी गई है, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अंतर्गत लागू दी गई है। लद्दाख की जो पृष्ठभूमि और वर्तमान जो स्थिति है वो क्या है उसको अंतर्गत भी हम एक तरीके से देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 5 अगस्त 2019 को जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के बाद में लेह में शुरू उत्साह बहुत अधिक था और बोध जो है बहुल है वो भी लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा चाहता था। यानी देश के अंतर्गत 5 अगस्त 2019 को हमारे गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह ने हमारी देश की संसद के अंतर्गत धारा 370 को लेकर है उन्होंने देश के अंतर्गत अनाउंस किया था कि भाई साहब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाए और उसी समय हमारी लेह लद्दाख को है वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी घोषणा की गई थी। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए क्या है, वहां पे जो बौद्ध बहुल है उनके अंतर्गत खुशी हो गई थी कि भाई साहब हमें तो वाजिबा मिल गया और हम इतने खुश हो गए जिसकी कोई हद नहीं थी। प्यारे विद्यार्थियों, लेह को कश्मीर और जम्मू के राजनेताओं के प्रभुत्व वाली
जो पिछली राज्य सरकार के द्वारा अपेक्षित है वह एक तरह के उसको क्या हुआ था, महसूस हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधायिका की जो है कमी के कारण असंतोष पैदा हो गया और प्रशासन का काम अब भी नौकरशाहों के हाथों के अंतर्गत है वह था। जम्मू कश्मीर में जो है अधिवास नीति के कारण भूमि है ना, उसके अंतर्गत जनसांख्यिकी व सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी वहां पर कई तरीके से अलग अलग विचार है वो चलना शुरू हुआ था। हमारे लद्दाख के अंतर्गत सबसे बड़ी जो समस्या रहती है कि हमारे सांस्कृतिक व भाषाई संरक्षण के लिए लद्दाख के जो लोग हैं ना वो क्या चाहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक और भाषाई जो संरक्षण है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। अब देखिए आप, इनके अंतर्गत डिमांड है कि अवर डिमांड यानी हमारी डिमांड है कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाए। वहां की लेह लद्दाख की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भी भाई साहब आंदोलन करने के लिए सड़कों पे उतर गई है। लद्दाख की 97 से अधिक आबादी आदिवासी है और स्थानीय लोगों का डर है कि केंद्र जो है शासित प्रदेश बनने के बाद में इनकी जमीनी और नौकरशाही जो है नौकरियां, प्राकृतिक संसाधन भारी लोगों के हाथों में आ सकते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व वर्तमान में लद्दाख एक विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका मतलब है कि यहां पे कोई विधानसभा नहीं है। स्थानीय निवासियों की मांग है कि निर्णय लेने की वास्तविक जो शक्ति दिल्ली की बजाय हमें लद्दाख के लोगों के हाथों में होनी चाहिए। लद्दाख के लोगों की क्या भाषा है, लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं? लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि भाई साहब हमें एक तरीके से देखा जाए, हमें एक तरीके से हम केंद्र सरकार की कठपुतली बनके नहीं रहना चाहते। हम खुले आजाद पंछी की तरह घूमना चाहते हैं। हम किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते। हम एकदम स्वतंत्र रहेंगे। हो सके अगर हम केंद्र सरकार के अंतर्गत रहेंगे तो हमारी नौकरियां चली जाएगी, हमारी जमीनें चली जाएगी, हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो बाहर के लोगों के हाथों में चला जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, आगे देखिए भाई साहब, हमारे यानी लेह लद्दाख है कहां पर? ये लेह लद्दाख है यहां पर दिया गया है। ये श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, अमृतसर दिया गया है, ये लुधियाना दिया गया है और ये आती है यहां पर दिल्ली। तो दिल्ली से देखो भाई साहब ये लेह लद्दाख यहां पर दिया गया है। ठीक है, लेह लद्दाख दिया गया है और ये है इधर आ जाता है चाइना। क्या आ जाता है भाई साहब? चाइना आ जाता है। और ये इधर देखो थोड़ा सा रावलपिंडी वगैरह जो पाकिस्तान का, देखो आपको मैप दिख ही रहा होगा। हाँ, यानी हमारा ये हम जयपुर है, ये यहां रहा, यानी ऊपर की साइड के अंतर्गत देखो ये यानी कुछ पाकिस्तान का और कुछ चाइना का जो है एरिया इसके अंतर्गत लगता है। ठीक है, सरकार का क्या रुख रहा है? पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर है सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरणविदों ने लंबे समय तक अनशन और विरोध प्रदर्शन किए। हालांकि केंद्र सरकार का तर्क है कि लद्दाख फिलहाल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है और अपने राजस्व से प्रशासनिक खर्चे उठाने में सक्षम नहीं है, केंद्र सरकार का बोलना है। यानी जो सोनम वांगचुक है उन्होंने 21 दिन का एक बार अनशन किया था, फिर इनको है इनके ऊपर प्रेशर बना के इनको जोधपुर जेल के अंतर्गत डाला गया था। और ये जो है ना, ये आज हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल मुद्दा है, यानी आईआर से रिलेटेड भी है। क्योंकि केंद्र सरकार क्या चाह रही है? केंद्र सरकार ये चाह रही है कि भाई साहब ये जो है ना, हमारे इधर तो पाकिस्तान है, इधर चाइना है, और ये एक तरीके से संवैधानिक दर्जा अगर इसको दे दिया जाता है तो इसकी सुरक्षा वगैरह करना फिर भी हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत ये हाथों में रहे ना। यानी यूटी का मतलब ही क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यानी ऑटोमेटिक पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से वह केंद्र के अधीन रहता है। केंद्र शासित प्रदेश है वह तभी माना जाता है। अब ये यहां से ये मुक्त होना चाहता है कि हमें फ्री कर दो भाई साहब, हमें तैसे इनको घुटन फील हो रही है, हमें फ्री कर दो। आपको मैप दिख रहा है, मैप से बहुत सारी चीजें हैं वो क्लियर हो रही है। आगे देखो कि केंद्र सरकार है, केंद्र ने 6वीं अनुसूची के बजाय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपाय और इस क्षेत्र के लिए एक विधायी निकाय का प्रस्ताव दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बातचीत अभी जारी है, अंतिम संसोधा जो है एक मसौदा है वो एक तरीके से नहीं हुआ है, समझौता किसी भी तरीके से नहीं हो पाया है। लेकिन गृह मंत्रालय की एक उप समिति के साथ ही अपनी बैठक में एक दिन बाद कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक पीटीआई भाषा से कहा है कि सरकार ने अनुच्छेद 371 ए और अनुच्छेद 371 जी की तर्ज पर लद्दाख के लिए सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव
दिया है और वह केवल जिला परिषदों की शक्तियों सीमित करने की बजाय पूरे क्षेत्र के लिए एक शासन संरचना व सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई है, ये इनका कहना है। वंगसुक वांगडू साहब कहते हैं कि केंद्र सरकार है ना, वो 6वीं अनुसूची की तो कोई बात नहीं मान रही, लेकिन आर्टिकल 371 ए और आर्टिकल 371 जी है ना, उसकी तर्ज पर हमारी जो लद्दाख की सुरक्षा है उनके उपायों का प्रस्ताव दिया है और उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने ये इसके अंतर्गत शामिल करना चाहता है। लेकिन केंद्र ने लद्दाख के लिए विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियां प्रस्तावित की है तथा उनसे कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श के लिए औपचारिक मसौदा भी साझा करने को कहा गया है। हमारे देखा जाए तो इसके अंतर्गत अलग अलग वहां की यानी ले जो अपेक्स बॉडी है या हमारे केडीए के प्रतिनिधित्व ने गृह मंत्रालय की उप समितियों के बीच में बैठक में लद्दाख के संवैधानिक संरक्षण, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व व राज्य है एक तरीके से यानी राज्य का जो दर्जा देने के लिए लंबे समय से लंबित मांग पर ध्यान केंद्रित किया है। यह लद्दाख के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। लद्दाख ये चाह रहा है कि हमारी बात पे ध्यान दिया गया है। वांगसुक के अनुसार लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने पर केंद्रित थी, जबकि सरकार ने अनुच्छेद 371 के तहत सुरक्षा उपायों का क्या दे दिया, सुझाव दे दिया। ये इनका अंतर्गत कहना है। वंगसुक वांगडू कहते हैं कि केंद्र सरकार है वह लोकतांत्रिक मांगों का सार्थक प्रगति है। अनुच्छेद 371 जैसी सुरक्षा विशेष विधायी निकाय बनने से सहमति, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी नहीं हुआ है। अभी जो बातचीत है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत साथ में चल रही है और हमारे सोनम वांगचुक साहब है वो क्लियर है, एक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और उस स्टेटमेंट के अनुसार बातचीत चल रही है। वांगचुक ने बताया कि लद्दाख हमेशा संविधान के अनुच्छेद 244 और संविधान की अनुसूची 3 है, संविधान की अनुसूची के तहत ही सुरक्षा राज्य की जो है मांग करता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार है वो 371 के तहत इसी तरह से सुरक्षा देने का प्रस्ताव दिया गया है। गृह मंत्रालय में हुई बैठक के नतीजों में उन्होंने कहा था कि सैद्धांतिक सहमति बताया है। केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए एक विशेष विधायी निकाय है वो बनाने पे भी व्यापक सहमति है वो दर्ज की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक था आपका लेह लद्दाख का। लेह लद्दाख से संबंधित आपकी 6वीं अनुसूची क्या है, 6वीं अनुसूची के साथ में अंतर्गत देखा जाता है सोनम वांगचुक की विचारधाराएं क्या है, सोनम वांगचुक लेह लद्दाख से संबंधित 6वीं अनुसूची से क्या डिमांड चाहते हैं, केंद्र सरकार कौन सी 6वीं अनुसूची के अनुसार यानी 6वीं अनुसूची के अनुसार उसमें जो है डिमांड करती है नहीं करती है, उसको जो है जोड़ती है कि नहीं जोड़ती है, या आर्टिकल 371 का है काम में लेती है, वो केंद्र सरकार के ऊपर है। अभी फाइनल सहमति दर्ज नहीं की गई है। ऐसे मुद्दों के साथ में अपन अभिनव आरएस एकेडमी के साथ में जुड़े रहेंगे, ऐसे मुद्दे आते रहेंगे। आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।